Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Ikra Fast Boys Secondary School online classes phase 2 lecture number 11 computer for class 9 chapter number 4 data communication की एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो लेक्चर से। आज इंशाल्लाह ताला इसको मुकम्मल करेंगे। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हम 1 और 2 तो डिस्कस कर चुके थे, जबकि नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ये सब आपके रिड्यूस सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है, तो इनको हम स्किप करेंगे। और स्टूडेंट, ये तो हम सिर्फ सिलेक्टेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा और ड्यूरिंग लेक्चर भी आपसे कह रहा होता हूँ कि हर टॉपिक जो आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है उससे कोई ना कोई एमसीक्यूज बनाया जा सकता है और क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे हमने डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल की बात की थी, तो एक मुकम्मल जामे क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में अगर वो ना भी पूछा गया हो तो आपके एसएलओस में शामिल है, रिड्यूस सिलेबस में वो मेंशन है, तो वो एक मुकम्मल क्वेश्चन आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकता है। तो उसको आपने अपने रजिस्टर में क्वेश्चन बना के लिखना चाहिए। कम से कम 4 डिफरेंस तो उसके आपको नोट कर लेने चाहिए। बहरहाल, आज की क्लास में हम सबसे पहले जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है लिस्ट 1 मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ ईच टोपोलॉजी। मेरिट से मुराद एडवांटेज और डीमेरिट से मुराद डिसएडवांटेज को जिक्र करना है। हर टोपोलॉजी की एक एक मेरिट और एक एक डीमेरिट को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, बारी बारी जानते हैं। सबसे पहले हम बस को अगर जिक्र करें, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी की बात करें, तो यहाँ पर हैंडिंग मेंशन नहीं है, नोट कर लीजिएगा। ये बस टोपोलॉजी के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपके सामने रख रहा हूँ और मोर देन 1 रख रहा हूँ। आपको इसमें से जो ज़्यादा आसान लगे और आप उसको जहन में रख सकें उसको लिस्ट कर लीजिएगा अपने पास रजिस्टर पे। तो एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी क्या है? चीप है, सस्ती पड़ती है एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, रिक्वायर्स लेस केबल। इसमें बहुत ज्यादा केबल नहीं चाहिए। जो आपकी बैकबोन केबल चल रही है उसके अंदर आप जहां जगह देख रहे हैं वहां पर आप एक सिस्टम रख के उसके साथ ही फौरन छोटे से केबल के साथ अटैच कर सकते हैं। स्टार की तरह ऐसा नहीं करना कि एक सेंट्रल डिवाइस तक आपको पूरी केबल खींच के लानी है, ऐसा नहीं करना है। तो रिक्वायर लेस केबल, ये भी एक प्लस पॉइंट है। डज नॉट यूज एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट, कोई बहुत खास किस्म का नेटवर्क इक्विपमेंट नहीं चाहिए। बहुत सिंपल से इक्विपमेंट के साथ ये नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। जबकि डीमेरिट या डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो कॉजेस नेटवर्क डिसरप्शन इफ यू ऐड और रिमूव कंप्यूटर और इफ केबल इज फेलियर। तो अगर आप कोई कंप्यूटर ऐड या रिमूव करते हैं उससे इसके अंदर डिसरप्शन आता है, या फिर अगर केबल के अंदर फॉल्ट आ जाए मेन केबल में तो उससे भी ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। स्टूडेंट, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट है ये टोपोलॉजी। इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अगर केबल के अंदर मेन जो बस केबल है उसमें कहीं कोई फॉल्ट आ जाए तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि कहाँ ये ब्रेकअप आया है, उस ब्रेकअप को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें, उसके मेरिट और डीमेरिट की, तो आप तो मेरिट और डीमेरिट की हेडिंग डालिएगा। मेरिट्स की अगर हम बात करें तो रिंग टोपोलॉजी में ईच नोड है गेट्स टू सेंड द डेटा व्हेन इट रिसीव एन एम्प्टी टोकन। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी जिसका दिल चाहा उसने डेटा सेंड कर दिया, जैसे बस में था किसी भी वक्त कोई कंप्यूटर डेटा किसी को सेंड कर सकता था और 2 सिग्नल आपस में आमने सामने आ जाए तो उसके अंदर हमें खुसूसी सेटअप लगाना पड़ता था कि जो है कोलिजन ऑफ नेट डेटा ना हो। तो इस रिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। रिंग के अंदर एक एम्प्टी टोकन होता है स्टूडेंट, वो हर कंप्यूटर के पास थोड़ी थोड़े वक्फे से जा रहा होता है और अगर किसी कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना होता है तो वो उस टोकन को, उस मीडियम को कैप्चर करता है, उस पर मैसेज अपना कॉपी करता है और फिर वो टोकन रिसीवर साइड की तरफ मूव करके चला जाता है। तो जिसके पास वो टोकन होता है सिर्फ वही डेटा सेंड कर सकता है, हर एक इसमें डेटा सेंड नहीं कर रहा होता। लिहाजा इससे क्या होता है फायदा कि
चांस ऑफ रिड्यूस चांस ऑफ कोलिजन होता है, रिड्यूस चांसेस ऑफ कोलिजन, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। बस में कोलिजन के चांसेस ज्यादा हैं, इसमें वो कोलिजन के चांसेस बहुत रिड्यूस हैं, ना होने जैसे ही हैं, जबकि इसमें द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज रिलेटिवली सिंपल है एज पैकेट्स ट्रेवल इन वन डायरेक्शन ओनली। कोलिजन के लिए कोई खास सेटअप लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही डायरेक्शन में क्योंकि वो पैकेट्स मूव कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा एक कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। एवरी कंप्यूटर सर्व एज अ रिपीटर, हर कंप्यूटर रिपीटर की हैसियत से भी किरदार अदा कर रहा है। जब सिग्नल उसके पास पहुंचता है तो वो उसको रिक्रिएट भी करता है, बूस्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है और फिर उसको आगे सेट कर देता है, यहां तक कि वो रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। जबकि डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ईच पैकेट ऑफ डेटा मस्ट पास थ्रू ऑल दी कंप्यूटर, हर कंप्यूटर के पास वो बारी बारी रिंग में रुक रहा होता है और पूछता है भाई आपको रिसीव करना है, ये आपके लिए मैसेज है क्या, ये आपके लिए, ये आपके लिए। तो उसमें उसका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है और स्पीड स्लो हो जाती है डेटा कम्युनिकेशन की, और ये रिंग अगर बहुत बड़ी हो तो उससे और भी ज्यादा मुतासिर हो जाता है मामला। if one workstation या पोर्ट goes down, the entire network gets affected। अगर कोई एक पोर्ट जो है वो मुतासिर हो जाए तो उससे तो टोकन आगे मूव करेगा ही नहीं, वो मैसेज उससे आगे जा ही नहीं पाएगा, लिहाजा पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो मुतासिर हो जाता है। फिर इसके अंदर भी डिफिकल्ट टू ऐड एंड रिमूव डिवाइसेस है। जब कोई कंप्यूटर ऐड करना है तो इस एतबार से एहतियात के साथ आपको ऐड करना है कि वो रिंग ब्रेक ना हो, रिंग अपनी जगह बरकरार रहे। तो इसमें किसी भी नई नोड को ऐड करना, रिमूव करना भी एक टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है। विद डेटा शेयरिंग अकम्प्लिश थ्रू द डायरेक्शन ओनली, इट टेक्स मोर टाइम टू सेंड और रिसीव डेटा। अगर पहले कंप्यूटर को रिंग के अंदर अगर फर्ज कर लें 20 कंप्यूटर है, पहले वाले कंप्यूटर को 19th कंप्यूटर को या 20th कंप्यूटर को जो है डेटा सेंड करना है और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो आप समझ सकते हैं कि डेटा हर कंप्यूटर से होकर गुजरेगा, फिर कहीं जाके आखिरी कंप्यूटर को पहुंचेगा। तो वन डायरेक्शन में कम्युनिकेशन का होना ये कहीं एडवांटेज है तो कहीं एक टाइम टेकन भी है, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। सो स्लो कम्युनिकेशन इसके अंदर फिर हो रही होती है। अब हम स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या हो रहा है, एक न्यू नोड जो है बड़ी आसानी से, एक सेंट्रल डिवाइस है, कोई भी नई नोड का इजाफा करना है तो जो सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच है, अगर उसमें वो स्लॉट खाली है जिसमें आप कोई नई डिवाइस लाके कनेक्ट कर सकते हैं, तो बड़े आराम से उस कंप्यूटर से आप केबल लाके उसमें जोड़ सकते हैं। तो a new node can be easily connected to the existing network by connecting it with unused port of hub। हब के अंदर अगर जो पोर्ट्स खाली हैं उसमें आप नई डिवाइसेस बड़े आराम से लगा सकते हैं। If there is fault in cable connected with computer, only particular computer get affected। हब का इशू नहीं है, कंप्यूटर और हब के दरमियान वाली जो केबल अगर कोई मुतासिर हो भी जाए तो सिर्फ वो कंप्यूटर, वो नोड, NODE नोड भी उसको कहते हैं, वो कंप्यूटर जो है सिर्फ मुतासिर होगा, बाकी नेटवर्क चलता रहता है। ये एक प्लस पॉइंट है। इस तरीके से लेस केबल्स रिक्वायर्ड देन मैश टोपोलॉजी, दैट्स व्हाई इट इज अफोर्डेबल बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो बहरहाल एक मैश टोपोलॉजी भी होती है, उसमें तो बहुत सारी केबल्स रिक्वायर्ड होती हैं, उसके मुकाबले में ये बेहतर है। लेकिन बस और रिंग के एतबार से इसमें केबल ज्यादा खर्च होती है। डिसएडवांटेज में हम बात करेंगे कि हब या स्विच, वो सेंट्रल डिवाइस ही अगर मुतासिर हो जाए तो फिर पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो मुतासिर हो जाता है। तो वो आपको हब और स्विच को बहुत ज्यादा एफिशिएंट किस्म का रखना होता है और उसकी केयर करनी होती है। ट्रैफिक इंक्रीज व्हेन कंप्यूटर्स आर साइमल्टेनियसली सेंडिंग डेटा टू ईच अदर। तो इसमें तमाम जो कम्युनिकेशन स्टूडेंट हो रही होती है वो थ्रू सेंट्रल हब या स्विच के जरिए हो रही होती है। अगर सारे कंप्यूटर एक यकदम डेटा एक दूसरे को सेंड कर रहे हो तो ये जो सेंट्रल डिवाइस है उसके ऊपर लोड थोड़ा ज्यादा आ जाता है। उस सूरत में जो है ये कम्युनिकेशन थोड़ी जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है, उसमें लोड जरा ज्यादा आ जाता है। तो ये तो थी स्टार टोपोलॉजी के मेरिट्स और डिमेरिट्स। स्टूडेंट आपसे तो क्वेश्चन के अंदर सिंगल एटलीस्ट एक मेरिट और एक डिमेरिट पूछा गया है,
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने रजिस्टर में एहतियातन 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स मेंशन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो कहता है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ लैन, वैन एंड मैन। लैन, मैन एंड वैन की एक एक एग्जाम्पल को आपको जिक्र करने को कहा गया है। तो स्टूडेंट ये देखिए, इस तस्वीर में मैंने आपको जैसे उस वक्त जिक्र किया था जब लैन, मैन और वैन पढ़ा रहा था कि एक पैन भी होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क ना, ये छोटे से बहुत स्मॉलर रीजन के दरमियान होता है। लाइक 2 बंदे जो है आपस में अपने मोबाइल्स को कुछ स्क्वायर मीटर डिस्टेंस के अंदर जो है वो आपस में ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट किए हुए या किसी भी तरीके से कनेक्टेड है अगर, तो ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जबकि लैन की अगर हम मिसाल दें तो किसी रूम के अंदर लैब जो हो, कंप्यूटर आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो, एक कंप्यूटर लैब जो किसी स्कूल कॉलेज की हो सकती है, वो लैन की मिसाल है। किसी बिल्डिंग के अंदर ऑफिस इन अ बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लैन। इसी तरीके से नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड रिसोर्सेज इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस इज अ एग्जांपल ऑफ लैन। जबकि मैन की हम बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो इसके अंदर शामिल होता है एक पूरी कोई सिटी, एक किसी सिटी के अंदर जो है किसी ऑफिस का नेटवर्क है, किसी यूनिवर्सिटी के 4 कैंपसेस हैं किसी एक सिटी के अंदर, और वो चारों आपस में एक नेटवर्क फॉर्म किए हुए कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो क्या कहलाएगा? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। जबकि वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें, ये 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की रेंज के अंदर हो सकता है। किसी कंट्री या 2 कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क यूज हो रहा है वो वाइड एरिया नेटवर्क की एग्जांपल हो सकती है। तो आपको हम इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि लैन की बात अगर हम करें तो रूम, ऑफिस बिल्डिंग या कंप्यूटर नेटवर्क created in an office building is example of LAN. A computer network in a college या university lab और room is an example of LAN. इसी तरीके से अगर हम बात करें एक सिटी या प्रोविंस के अंदर अगर फैला हुआ नेटवर्क है तो ये क्या एग्जाम्पल है? वैन की है। जबकि अगर हम एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इन अ स्टेट, यानी कि वो जो रेंज ग्रेटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर से बड़े रेंज के ऊपर फैले हुए नेटवर्क की बात करें तो वो एग्जाम्पल ऑफ वैन है। इसी से कॉन्टिनेंट या इंटर कॉन्टिनेंट नेटवर्क को हम जो है एग्जाम्पल कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो ये आप एग्जाम्पल ऑफ लैन के अंदर, एग्जाम्पल ऑफ मैन, एग्जाम्पल ऑफ वैन के अंदर ये मिसालें दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो है वो है हाउ कैन वी मेजर बिट रेट एंड बॉड रेट। बिट रेट और बॉड रेट को मेजर कैसे किया जा सकता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो स्टूडेंट ये हमने डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बॉड रेट को पढ़ा था। स्टूडेंट बिट रेट को अगर कैलकुलेट करना हो, आपसे कहा जा रहा है हाउ वी कैलकुलेट बिट रेट एंड बॉड रेट। बिट रेट मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे बॉड रेट मालूम होगा, ये मालूम होना जरूरी है, और फिर हमें ये पता हो कि नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल यूनिट कितने, एक ग्रुप में कितने बिट्स मूव कर रहे हैं ना एक, क्योंकि बॉड जो है उसका ताल्लुक एक ग्रुप ऑफ बिट्स है। यूं समझ लें 4 ग्रुप ऑफ बिट्स फर्ज कर ले अगर मूव कर रहे हैं और हर ग्रुप के अंदर 3 बिट्स हैं तो बिट रेट क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 312। जैसे बिट रेट अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ बिट्स इन अ ग्रुप मल्टीप्लाई बाय एन, जो कि बॉड रेट या ग्रुप्स को कहते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स को कहते हैं। तो मैंने कहा आपको जैसे अगर 4 सिग्नल्स अगर मूव कर रहे हैं और 3 बिट्स जो है वो पर सिग्नल है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय एन, इधर एन बॉड रेट को जाहिर कर रहा है। और बॉड रेट अगर कैलकुलेट करना हो तो बिट रेट अगर आपको मालूम हो, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो बिट रेट अगर हो 12 और नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल अगर हम बात कर रहे हैं कि 3 है तो बिट रेट 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो बॉड रेट 4 आ जाएगा। ये 4 सिग्नल्स, ठीक है। तो आप ये बिट रेट और बॉड रेट के फार्मूले, बिट रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, बॉड रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला।
ये दोनों मेंशन कर दें। और ये एक एग्जांपल हो सकती है जिसमें आपको ये जो वर्टिकल लाइंस बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, ये सिग्नल्स का डिवीजन जाहिर कर रही है, 1 2 3 4 सिग्नल, जबकि ये जो अंदर 001 011 100 101 ये बिट्स की तादाद जाहिर कर रहा है। तो अगर 4 सिग्नल हो, एन बॉड रेट 4 कहलाएगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स बॉड रेट 4 कहलाएगा 4, जबकि हर सिग्नल के अंदर 3 बिट्स हैं, तो बिट रेट निकालना हो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी नंबर ऑफ बिट्स मल्टीप्लाई बाय बॉड रेट। बॉड रेट निकालना हो तो 12 जो इसका आंसर आया है बिट रेट का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्नल कर दें, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 कर दें, 12 टोटल बिट रेट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर सिग्नल, यानी आप 3 से डिवाइड कर दें तो बॉड रेट यानी 4 निकल आएगा। तो इस तरह से ये आपस में इंटरलिंक है, रिलेटेड है, तो एक पता होगा तो दूसरा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक उम्मीद है कि आप अपने रजिस्टर वर्क्स को भी मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, बोर्ड की क्लास है आपकी, इसके अंदर कोई सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हर टॉपिक आपके पूरे पूरे यूनिट के अंदर जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम का हिस्सा होता है, उसको प्रिपेयर कीजिए, हर हेडिंग को प्रिपेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।